नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली सीख भी देती हैं। आज की कथा हमें ये समझाएगी कि सच्चा धन तिजोरियों में बंद सोना नहीं बल्कि हृदय में बसने वाली करुणा और भक्ति है। जब जीवन में अभिमान और दया आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब ईश्वर किसका साथ देते हैं? जब अकाल की भयंकर छाया पूरे नगर को घेर लेती है, तब कौन अपने द्वार खोलता है और कौन अपने मन के दरवाजे बंद कर लेता है? और जब स्वयं विघ्नहर्ता भक्त की परीक्षा लेने आते हैं, तब कौन उन्हें पहचान पाता है? यही सब आज की कथा में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये कहानी केवल दो बहुओं की नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन का दर्पण है। यदि आप भी भक्ति, नीति और धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत कथा। एक संपन्न नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जिसकी दो बहुएं थीं, बड़ी बहू अहिल्या और छोटी बहू सुमित्रा। बड़ी बहू अहिल्या के पास अपार धन संपदा थी और उसका मायका भी अत्यंत धनी था, जिसके कारण वह स्वयं को भाग्य का वरदान समझती और दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखती थी। जबकि छोटी बहू सुमित्रा एक निर्धन परिवार से आई थी और उसका सारा समय प्रभु की भक्ति, घर की सेवा, वृद्ध सास ससुर की देखभाल और दीन दुखियों की सहायता में बीतता था। नगर चारों ओर से ऊंची प्राचीरों से घिरा था। बाजारों में रत्नों की चमक थी, घोड़ों की टापों से गलियां गूंजती थीं। पर उसी नगर के कोने में सुमित्रा की छोटी सी कुटिया थी, जहां मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लीपा आंगन, एक छोटा तुलसी चौरा और दीवार में बने आले में स्थापित गणपति का विग्रह ही उसकी संपत्ति था। अहिल्या के महल में सुबह होते ही दासियां चंदन घिसती, इत्र का छिड़काव होता, सोने के कलशों में जल भरा जाता और बड़े बड़े कक्षों में रेशमी पर्दे लहराते। वहीं सुमित्रा भोर होते ही उठती, कुएं से जल लाती, आंगन बुहारती, दीप जलाकर प्रभु से कहती, हे विघ्नहर्ता, आज भी किसी को मेरे द्वार से निराश मत लौटाना। समय का चक्र घूमता है और एक वर्ष ऐसा आया जब बादलों ने जैसे धरती से वैर कर लिया। खेत सूख गए, नदियों का जल कम हो गया, पशु कराहने लगे। माताएं अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख व्याकुल हो उठीं। अन्न का एक एक दाना दुर्लभ हो गया और नगर में अकाल की घोषणा कर दी गई। लोग सहायता की आशा में धनी घरों की ओर देखने लगे, पर अहिल्या ने अपने विशाल गोदामों पर मोटे लोहे के ताले लगवा दिए, 24 घंटे पहरेदार खड़े कर दिए और कह दिया कि बिना भारी मूल्य के कोई अन्न नहीं मिलेगा। वह कहती, धन मैंने परिश्रम से पाया है और मैं इसे व्यर्थ नहीं लुटाऊंगी। उसके आंगन में अभी भी पकवान बनते, सुगंध फैलती, पर बाहर लोग सूखी रोटी के लिए भटकते। सुमित्रा के घर में भी अन्न कम था, पर वो जो भी होता उसका थोड़ा भाग अलग रखती और कहती, ये अतिथि के लिए है। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य की तपन से मार्ग जल रहे थे और लोग छाया ढूंढते फिर रहे थे, तभी एक अति वृद्ध दुर्बल भिखारी नगर के द्वार से भीतर आया। उसके चरणों में फफोले थे, हाथ में टूटा कमंडल, शरीर पर फटा अंगोछा और आंखों में असीम शांति थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ सबसे पहले अहिल्या के महल पर पहुंचा और बोला, माई, थोड़ा जल दे दो, कई दिनों से प्यासा हूँ, यदि संभव हो तो थोड़ा अन्न भी दे दो। भीतर नृत्य और संगीत चल रहा था, दासियां पंखा झल रही थीं। अहिल्या ने झरोखे से देखा और तिरस्कार से कहा, इसे दूर हटाओ, इसकी दशा देखकर मन अशुभ हो रहा है। पहरेदारों ने उसे धक्का दिया। तब वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, नारी, क्या तूने कभी सोचा है कि धन का गर्व कब तक साथ रहेगा? जो अन्न तूने बांध रखा है, क्या वह मृत्यु के समय तेरे साथ जाएगा? अहिल्या क्रोध से बोली, मेरे वैभव पर दृष्टि मत डाल, मैं किसी पर उपकार नहीं करती, जा यहाँ से। वृद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और आगे बढ़ गया। वह गलियों से गुजरता हुआ सुमित्रा की कुटिया तक पहुंचा, जहां वो गणपति की आरती कर रही थी। करुण पुकार सुनते ही वो बाहर आई। वृद्ध की दशा देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने उन्हें सहारा देकर भीतर बैठाया, अपने मटके का अंतिम शीतल जल पिलाया और चरण धोकर अपने आंचल से पोंछ दिए। वृद्ध ने कहा, पुत्री, तेरे घर में भी तो अन्न कम है, यदि तू अपना अंतिम ग्रास दे देगी तो क्या होगा? सुमित्रा ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि आज आप मेरे द्वार आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, भूखा लौटाना पाप है। उसने आधी सूखी रोटी, थोड़ा गुड़ और चुटकी भर नमक उनके सामने रख दिया और स्वयं हाथ जोड़कर बैठ गई।
वृद्ध ने ग्रास ग्रहण किया और पूछा, यदि कल भी कोई भूखा आए तो क्या करेगी? सुमित्रा बोली, जब तक प्राण है सेवा करूंगी, अन्न न होगा तो जल दूंगी, जल न होगा तो सांत्वना दूंगी। तभी कुटिया में अद्भुत प्रकाश फैल गया। दीपक बिना तेल के प्रज्वलित हो उठा। वातावरण में सुगंध व्याप्त हो गई और वृद्ध का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहां साक्षात भगवान गणेश प्रकट हुए। मस्तक पर चंद्र, 4 भुजाएं, करुणा से भरी दृष्टि और मुख पर मधुर मुस्कान। सुमित्रा उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तेरी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तेरे घर में अक्षय अन्न रहेगा। तेरे आंगन से करुणा की धारा बहेगी और जो भी तेरे द्वार आएगा उसका दुख हल्का होगा। उन्होंने उसके मस्तक को स्पर्श किया तो उसे लगा मानो भीतर का सारा भय मिट गया हो। उसी क्षण उसकी कुटिया के कोने में रखा खाली पात्र अन्न से भर गया। सूखा आंगन हरा हो गया। दीवारों पर नई आभा आ गई और ऊपर आकाश में बादल घिरने लगे। नगर के लोग ये देखकर चकित रह गए कि जहाँ चारों ओर अभाव है, वहाँ सुमित्रा के घर से अन्न और जल का वितरण हो रहा है। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई भूखा नहीं लौटा। ये समाचार सुनकर अहिल्या के मन में ईर्ष्या जगी। उसने सोचा, अवश्य कोई रहस्य है। उसने सोने के थालों में 56 भोग सजाए, रत्न जड़ित आभूषण पहने और वन की ओर चली, जहाँ उसने सुना था कि देव प्रकट हुए थे। उसने पुकारा, हे देव, मुझे दर्शन दो, मैं स्वर्ण अर्पित करूंगी, मेरे महल में आओ। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा कि जो भूखे को ठुकराता है वह स्वर्ण से देव को नहीं बांध सकता। उसी क्षण उसके गोदामों में रखा अन्न सड़ने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं, रत्नों की चमक फीकी हो गई और उसका सारा वैभव जैसे मिट्टी में मिल गया। भयभीत और पश्चाताप से भरी वो सुमित्रा के पास पहुंची। उसके चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं अभिमान में अंधी हो गई थी। सुमित्रा ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, यदि हृदय बदल जाए तो सब बदल जाता है। उसने उसे भी सेवा का मार्ग बताया। दोनों ने मिलकर नगर के लिए अन्न के द्वार खोल दिए। जो भी था सब बांट दिया। उसी रात घनघोर वर्षा हुई, बिजली चमकी, बादल गरजे और धरती ने वर्षा का स्वागत किया। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं भर गए, पशु नाचने लगे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। समय बीतने पर अहिल्या का हृदय सचमुच परिवर्तित हो गया। वह प्रतिदिन प्रभु के मंदिर में दीप जलाती, भूखों को भोजन कराती और कहती, सच्चा धन वही है जो बांटा जाए। सुमित्रा की कुटिया सेवा और श्रद्धा का स्थान बन गई, जहाँ से दया की धारा बहती रही और नगर के लोग पीढ़ियों तक ये कथा सुनाते रहे कि जब करुणा और विश्वास एक साथ खड़े होते हैं तो स्वयं विघ्नहर्ता आकर जीवन को समृद्ध कर देते हैं और अकाल का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि जब अभिमान मन पर छा जाता है तो वैभव भी साथ नहीं देता, लेकिन जब हृदय में करुणा, श्रद्धा और सच्ची भक्ति होती है तो स्वयं विघ्नहर्ता कृपा बरसाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धन का गर्व क्षणिक है, पर सेवा और दया का फल अक्षय है। यदि आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही आध्यात्मिक और सीख देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री गणेश।